डियर स्टूडेंट, देखिए हम लोग क्लास 8 मैथमेटिक्स के अंतर्गत एक्सरसाइज 3.1 के प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। अंडरस्टैंड? देखिए आपका क्वेश्चन फोर्थ चौथा प्रश्न आपका क्या है? देखिए फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द गिवन नंबर्स मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट इज ए परफेक्ट स्क्वायर। क्या मतलब है इसका? समझिए। फाइंड ज्ञात करो द स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो बाय विच, जिसके द्वारा ईच ऑफ द गिवन नंबर, ईच प्रत्येक ऑफ द गिवन नंबर्स, दी गई संख्याओं में से प्रत्येक मस्ट बी मल्टीप्लाइड, गुणा कर दिया जाए। हेलो, मस्ट अवश्य ही, बी मल्टीप्लाइड अवश्य ही गुणा कर दिया जाए। ठीक है, तो बाय विच जिसके द्वारा, ईच ऑफ द गिवन नंबर जिसके द्वारा दी हुई प्रत्येक संख्याओं में मल्टीप्लाइड कर दिया जाए, गुणा कर दिया जाए, तो क्या होगा? सो दैट, ताकि द प्रोडक्ट गुणनफल इज ए परफेक्ट स्क्वायर, गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए। क्या मतलब, कुछ समझिए? तो वह संख्या ज्ञात करना है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, वह छोटी संख्या ज्ञात करना, बाय विच जिसके द्वारा क्या करें आप हैं, बाय विच ईच ऑफ द गिवन नंबर्स, जिसके द्वारा, सुनिए, दी गई प्रत्येक संख्या में से, हेलो, जिसके द्वारा दी गई प्रत्येक संख्या में हम मल्टीप्लाई कर दें तो उसका गुणनफल क्या हो जाए? परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, पूर्ण वर्ग। क्या समझे? मतलब वह छोटी संख्या आपको ज्ञात करनी है, वह छोटी नंबर आपको फाइंड करनी है, ज्ञात करनी है, जिससे हम क्या करें? 288 में मल्टीप्लाई कर दें तो परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। 450 में 450 में मल्टीप्लाई कर दें तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। 1323 में जिससे हम मल्टीप्लाई कर दें, समझ रहे हैं, तो ये क्या हो जाए? परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो वह छोटी से छोटी नंबर, वह स्मॉलेस्ट नंबर आपको ज्ञात करनी है, फाइंड करनी है। तो आइए वह स्मॉलेस्ट नंबर कैसे आप फाइंड करेंगे? आइए देखिए, फर्स्ट पार्ट को हम सॉल्व करते हैं। देखिए फर्स्ट पार्ट, गिवन नंबर दी गई संख्या कितनी है? 288। गिवन नंबर दी गई संख्या कितनी है? 288। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट? इसका हम फैक्टर करेंगे। आप प्राइम फैक्टर करना जानते हैं, आप इसको डिवाइड करके इसका फैक्टर ज्ञात करेंगे। तो आइए आप फैक्टर कीजिए। देखिए 200 सॉल्यूशन में आप आ गए, किसमें आ गए? सॉल्यूशन में आप आ गए, सॉल्यूशन, ठीक, आप सॉल्यूशन में आ गए, आप सॉल्यूशन कर रहे हैं, हल कर रहे हैं। अंडरस्टैंड? देखिए तो आप सॉल्यूशन में आप आ गए हैं। यहाँ देखिए 288 लिख दीजिए आप, और इसको आप क्या करिए? इसका फैक्टर करिए। फैक्टर कैसे करेंगे? डिवाइड करते हुए। देखिए आप सबसे पहले क्या करेंगे? 2, कौन से नंबर लेंगे? 2 पहले लेंगे। 2 से क्या करेंगे? इसको डिवाइड करेंगे। देखिए डिवाइड होता है कि नहीं। और ध्यान दीजिएगा, अगर कोई नंबर है उसका लास्ट डिजिट 0 है स्टूडेंट, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, ऐसा मैंने आपको बता दिया। तो किसी नंबर का अगर लास्ट डिजिट, अंतिम अंक 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो वह नंबर 2 से विभाजित हो जाएगा, 2 से डिवाइडेड हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं इस जो नंबर दी गई है, इस नंबर का लास्ट डिजिट, अंतिम अंक कितना है? 8 है। सो दिस नंबर इज डिवाइडेड बाई 2। यह नंबर 2 से डिवाइडेड है। तो आइए देखिए 2 से डिवाइड कीजिए, 2 से डिवाइडेड हो जाएगा। देखिए 2 1 जा 2, यहाँ देखिए 8 है, 2 4 जा 8, यहाँ क्या है? 8 है, 2 4 जा 8। तो आप अच्छी तरह जानते हैं, जब इसको 2 से डिवाइड करोगे तो 144 आपको मिलेगा। आफ्टर डैट 2 से अब क्या करेंगे आप? 144 को, 144 को, इसको भी आप 2 से डिवाइड करेंगे। देखिए 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, इसको आप समझ सकते हैं, इसमें कोई बड़ी भारी बात नहीं है।
2 7 जा 14, 2 2 जा 4। अब देखिए 72, इसको भी 2 से आप डिवाइड करेंगे। 2 से तब तक डिवाइड करेंगे जब तक डिवाइड हो जाए। देखिए यहाँ देखिए 4 क्या है, इसका अंतिम अंक इवन नंबर है, क्या कहते हैं 0 2 4 6 8। मैंने बताया इसमें से अगर कोई नंबर है अंत में तो 2 से कट जाएगा। तो यहाँ 4 है, इसका मतलब पूरी संख्या 2 से विभाजित हो गई, कट गई, तो 72 आ गया। अब देखिए इसका भी अंतिम डिजिट क्या है यहाँ, इन चारों में से कौन, देखिए 2, यहाँ 2 है तो ये 2 से डिवाइड हो गया। तो 2 3 जा 6, यहाँ देखिए 1 शेष बचेगा, आगे 2 है, क्या होगा 12, 2 6 जा 12, 36 आया। इसको आप डिवाइड कर सकते हैं। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो इसको कहीं रफ पर क्या करेंगे, रफ पे आप डिवाइड करते जाएंगे और आप लिखते जाएंगे, ऐसे क्वोशिएंट को यहाँ लिखते जाएंगे। देखिए आप 2 से आप 36 को डिवाइड करिए, 2 1 जा 2, 3 में से 2 निकला 1 आ गया। यहाँ पे आप 6 आप उतार लिए और 2 का टेबल इतने बार पढ़िए ताकि 16 से ज़्यादा ना हो। 2 8 जा 16। तो इस तरह से आप डिवाइड करना जानते हैं। तो अगर आप यहाँ डायरेक्ट डिवाइड नहीं कर पाते हो तो आप ऐसे कहीं रफ पर, कहीं किनारे पर आप डिवाइड ऐसे कर लीजिए। तो इस तरह से आपको 18 मिला। तो यहाँ पर आप क्या करो, अब देखो 36 को भी 2 से डिवाइड कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि 36 का भी लास्ट डिजिट इन चारों में से कौन संख्या है, यहाँ पे 6 है। तो मैंने सीधे आपको बताया किसी नंबर का अगर लास्ट डिजिट 0 है, 2 है, 4 है, 6 है अथवा 8 है तो वहाँ नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से 36 2 से डिवाइड हुआ और आपको 18 प्राप्त हुआ, और 18 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। आप जानते हैं 2 9 जा 18, और 9 जो है 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 जा 9, यहाँ 3 लिखे, और 3 को भी 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3। डियर स्टूडेंट देखिए आप समझ रहे हैं, सी है यहाँ देखिए। तो यहाँ 200 क्या लिखिएगा, 288 इक्वल टू, पहले इसको लिखिए यार, 288 इक्वल टू, देखिए इसका फैक्टर आपकी कितना फैक्टर मिला, काउंट कीजिए। ठीक है, कितने बार 2 आया है, 1 2 3 4 5, हाँ 2 जो है कितने 5 टाइम्स है, 2 कितने टाइम्स है 5 टाइम्स। तो लिखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 को आप 5 टाइम्स लिख दिए। और उसके बाद 3 कितने टाइम्स है, 3 2 टाइम्स है, लिख दो 3 इंटू 3। अंडरस्टैंड। इस प्रकार से 280 को फैक्टर के रूप में आपने लिखा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। 2 जो है 5 टाइम्स और 3 2 टाइम्स है। अब देखिए इसमें आप पेयर बनाइए, क्या बनाइए, पेयर। तो देखिए 2 समान अंकों का 2 इक्वल डिजिट, ठीक है, 2 समान अंकों का क्या बनाइए आप, पेयर बनाइए। देखिए 2 इंटू 2 एक पेयर ये हुआ, 2 इंटू 2 एक पेयर ये हो गया, और देखिए 3 इंटू 3 एक पेयर ये हो गया। तो ध्यान दीजिए समान अंकों का सेम डिजिट्स का कितना पेयर बना, 1 2 3 3 पेयर बना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आ रहे हैं 2 क्या है, आप देख रहे हैं 2 यहाँ पर एक और 2 है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कह रहे हैं कितने से डिवाइडेड करें, यानी कहा गया है कि 200, सुनो क्या कह रहे हैं, 288 को कितने क्या कहते हैं कितने से मल्टीप्लाई करें, नो डिवाइडेड। कह रहे हैं 288 में हम कितने से मल्टीप्लाई कर दें, किस छोटी छोटी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं ये 2 इंटू 2 ये पेयर बन गया, ठीक, 2 इंटू 2 तो यहाँ पेयर बन गया, यहाँ 3 इंटू 3 पेयर बन गया। तो यहाँ देखिए अगर एक 2 और मिला दिया जाए, एक 2 और यहाँ पर अगर मिला दिया जाए, देखिए तो एक 2 है, एक 2 और अगर मिला दिया जाए यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इस तरह से पेयर बन जाएगा। अब एक 2 है पहले से, अगर यहाँ एक 2 से और मल्टीप्लाई किया 2 इंटू 2 तो एक पेयर और तैयार हो जाएगा। तो स्पष्ट है कि 288 में समझ रहे हैं एक 2 से और मल्टीप्लाई कर दें तो पूरी तरह से पेयर बन जाएगा, अर्थात 288 परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है किसी नंबर कोई नंबर जब स्क्वायर होती है तो उसको जब फैक्टर करते हैं तो उसमें क्या होते हैं, जब समान अंकों का फैक्टर करने के बाद जोड़ा बनाते हैं, पेयर बनाते हैं तो क्या होता है,
पेयर आराम से पेयर बन जाता है, समान अंकों का पेयर तैयार हो जाता है। ठीक है, ये आप दिमाग में रखिए। तो यहाँ देखिए, अगर एक 2 से मल्टीप्लाई किया जाए तो यहाँ से एक और जोड़ा आराम से बन जाएगा, बना लेंगे आप, बन जाएगा ना, आसानी से बना लेंगे आप। तो इस तरह स्पष्ट है कि अगर एक 2 से और यहाँ मल्टीप्लाई कर दी जाए तो यहाँ जो है 2 × 2 एक पेयर और तैयार हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे, समझ रहे हैं। तो 288 में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, ये एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सो इट इज़ क्लियर दैट, क्या लिखेंगे, सो क्या लिखेंगे, इट इज़ क्लियर दैट, इट इज़ क्लियर, इट इज़, यहाँ स्पष्ट है, इट इज़ क्लियर दैट, इट इज़ क्लियर दैट, यहाँ स्पष्ट है कि, ठीक है, इफ if 288 must be multiplied, must be multiplied, अवश्य गुणा कर दिया किसे, must be multiplied, हेलो सी है, multiplied, must be multiplied, multiplied, ध्यान दीजिएगा क्या लिख रहे हैं, सो इट इज़ क्लियर, यहाँ स्पष्ट है डैट की इफ यदि 288 मस्ट बी मल्टीप्लाइड, 288 को अवश्य मल्टीप्लाइड कर दिया जाए। देखिए मल्टी हम यहाँ लिख दिए, यहाँ पे जगह नहीं है, मल्टी यहाँ लिख दिए, प्लाइड यहाँ लिख दिए, मिला लेंगे आप, मल्टीप्लाइड, इफ 288 मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाई 2, मल्टीप्लाइड बाई 2 से और मल्टीप्लाई इसमें कर दिया जाए, जब यहाँ एक 2 और मल्टीप्लाई कर दिया जाए, समझ रहे हैं, तो जो नंबर मिलेगा, समझ रहे हैं, वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो उसका जब आप क्या कहते हैं फैक्टर करेंगे, फैक्टर करने के बाद पेयर बनाएंगे तो क्या होंगे, आराम से जो है 2 समान अंकों के पेयर बन जाएंगे। तो मल्टीप्लाइड बाई 2, मल्टीप्लाई बाई 2, सो इट इज़ क्लियर दैट इफ 288 मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाई 2 से मल्टीप्लाइड कर दिया जाए, देन ठीक है, इट विल बी ए परफेक्ट स्क्वायर, क्या हो जाएगा, ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। देन समझ, देन इट वुड बी मतलब क्या, ये जो नंबर गुणनफल प्राप्त होगा, प्रोडक्ट, देन प्रोडक्ट, देन प्रोडक्ट इज ए परफेक्ट, वुड बी होगा ये परफेक्ट स्क्वायर, या लिखिए द प्रोडक्ट इज ए परफेक्ट स्क्वायर, एक प्रोडक्ट एक परफेक्ट स्क्वायर है या होगा। तो यहाँ लिखिए देन प्रोडक्ट, क्या लिखेंगे, देन प्रोडक्ट वुड बी होगा, वुड बी ए परफेक्ट स्क्वायर, ए परफेक्ट स्क्वायर, अंडरस्टैंड, सही है, परफेक्ट स्क्वायर। इस तरह से आप समझ गए। तो इसी प्रकार से आप जो है दूसरे पार्ट को 450 को भी आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। ठीक, अंडरस्टैंड।